दोस्तों नमस्ते। लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ, मैं उस फिल्म की तरह डर क्या होता है, डर किसे कहते हैं, ये डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूं। बस इतना एक बात आपको जरूर बतानी है। अगर डरूंगा तो खाऊंगा क्या? क्योंकि डर डर के बहुत जी लिया, जॉब चली जाएगी, कोई मुझे निकाल देगा, कोई मेरी तनख्वाह कम कर देगा। इसी डर से छुटकारा पाने के लिए तो ये शुरू किया था। अगर डर के चुप रहूं तो मेरे सामने बस एक ही सवाल है, खाऊंगा क्या? क्योंकि आप जैसे लोग जो मुझे देख कर मेरे जेब में कुछ पैसे डाल रहे हैं, वही तो मेरी जिंदगी है। डरूंगा तो खाऊंगा क्या? कुछ सुझाव भी आते हैं और सुझाव इस तरह से आते हैं कि सुशील जरा प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल बनो, बहुत अच्छा शब्द है ये, प्रैक्टिकल बनो। आपको पता है प्रैक्टिकल बनने का आजकल का नया अर्थ क्या हुआ है? प्रैक्टिकल का आज का अर्थ है जरा से करप्ट बनो। मतलब तुम किसी को सहयोग दो, किसी से तुम सहयोग लो, इसे तो प्रैक्टिकल बनना कहा जाता है ना। इसे तो प्रैक्टिकल जीना कहा जाता है। हाँ, मैं प्रैक्टिकल जरूर बन गया हूं, मतलब थोड़ा सा करप्ट जरूर बन गया हूं। प्रैक्टिकल इस तरह से कि मैं कुछ बोलता हूं, ये लोगों को अच्छा लगता है, लोग देखते हैं और इस देखने से मुझे कुछ रुपए मिल जाते हैं। लोगों को पसंद आता है और यह लगता है कि यह चलना चाहिए। लोग फोन पे, गूगल पे से पैसे भेज देते हैं और मेरा गुजारा अच्छा चल जाता है। जी हां, मैं प्रैक्टिकल बन गया हूं। चाहे इसे कोई करप्ट बन गया है ऐसा बोल सकते हैं। अब बात यह है कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं वो लोगों को सुनना पसंद आता है। सिर्फ पसंद आता है नहीं, ऐसा लगता है लोगों को कि ये सारी बातें, ये विचार अब जरूरत हो गई है। अगर लोगों को यह जरूरत हो गई है ऐसा लगता है और लोग मानते हैं कि यह आवश्यक है, तो जी हां, मैं प्रैक्टिकल बन गया हूं और प्रैक्टिकल के नए अर्थ से मैं करप्ट भी बन गया हूं। क्योंकि लोगों को जो चाहिए यही देना तो पत्रकारिता होता है। क्यूरियोसिटी है जो चाहिए, मतलब लोगों को और कुछ गंदा गंदा भी चाहिए, वो भी देना है क्या? बिल्कुल नहीं। लोगों के कुछ सवाल है, लोगों के अंदर मन में सुलझी हुई आग है। सवालों के जवाब कहीं से नहीं मिल रहे हैं। मन में आ रहे विचारों का प्रकटीकरण कहीं नहीं हो रहा है। और यही तो प्रयोजन है पत्रकारिता का। बस यही प्रयोजन लेकर मैं आपके सामने रोज आता हूं। मैं अकेला नहीं आता हूं। मैं आता हूं इसलिए सक्सेस बन गया, यह बात मैं नहीं कहूंगा। यह अभिमान, यह अहंकार, यह गर्व वाली बात मुझे नहीं करनी है। मैं अकेला नहीं हूं। भाऊ तुरसेकर जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति बार बार आते हैं, अलग अलग चैनल पर आते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। मेरे दोस्त, मेरे करीबी प्रभाकर सूर्यवंशी हिंदी, मराठी, स्टोरी टेलिंग ऐप सब पे आते हैं, लोग उन्हें भी देखते हैं। अधोरेखित नाम से एक बहुत ही वयस्क व्यक्ति ने, शायद भाऊ से भी उनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्होंने भी शुरू कर दिया है, उनको भी लोग देखते हैं। अबा है, अंजू पंकज है, आज का अखबार है, न जाने कितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। मैं सिर्फ मराठी की ही बात करूं तो आज मराठी में चल रहे भिन्न भिन्न विचारधाराओं के यूट्यूबर्स को, जो न्यूज एंड व्यूज में हैं, जो रियल कंटेंट में हैं, जो न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग में हैं, उनके व्यूज अगर गिने जाए तो लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज उनके हो गए। अकेले भाऊ 25 करोड़ है, 15 करोड़ क्या करीब तो एनालाइजर चला जा चुका है, सिर्फ मराठी वाला, हिंदी वाला अलग। अगर लोगों को इनकी मान्यता मिल रही है तो डर काहे का? डराने वाले तो बहुत आते हैं दोस्तों, बहुत ही आते हैं। रोज फोन कॉल होते हैं, रोज फोन कॉल।
इतने कॉल होते हैं कि न जाने लोग किस किस तरह से बात करते हैं। कोई धर्म के आधार पर गाली देता है, कोई जाति के आधार पर गाली देता है, कोई पार्टी के आधार पर गाली देता है। गाली देने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। पहले कुछ दिन फोन चालू इसलिए रखा था कि जो अच्छा बोलने वाले लोग हैं कहीं उनके ऊपर अन्याय ना हो जाए। लेकिन जब भी फैमिली के साथ होता हूं और उस वक्त गालियां सुनने लगता हूं तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। ये डिस्टर्ब ना हो इसलिए उस फोन को डाइवर्ट कर रखा है। अब फोन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। न जाने कितने डरावने फोन कॉल आते रहते हैं। हर एक की कंप्लेंट करते जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ हाथ में कंप्लेंट ही बचेंगी। इसलिए कंप्लेंट करना भी जरूरी या आवश्यक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि डराने वाले डराते रहते हैं। डरना है कि नहीं यह आपको तय करना है। मैं डरता नहीं हूं। मैं डरता इसलिए नहीं हूं कि मैं भूखा नहीं रहना चाहता, पेट से भी भूखा नहीं रहना चाहता और मेरे प्रेक्षकों को, दर्शकों को भी भूखा नहीं रखना चाहता। उनकी भूख अलग है। उनको सत्य का ज्ञान चाहिए, उनको असल में इंफॉर्मेशन चाहिए, वास्तव में क्या हो रहा है यह चाहिए, और यही मैं देता रहता हूं। मैं आज ये बात इसलिए करने को आया हूं कि क्या झेल रहा हूं मैं, ये दुनिया को पता चलना जरूरी है। बस पता चलना जरूरी है। सिंपैथी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है कि सुशील इतना भी मत किया करो कि लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम्हें मार डाले, और तुम्हारी चिता पर भी कुछ लोग रोटियां जरूर सेकेंगे। ये बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, बस मेंटेलिटी क्या होती है ये आपको समझ में आना चाहिए। एक महानुभाव है जो मुझे आए दिन टेक्स्ट मैसेज में गालियां भेजते रहते हैं। कुछ गालियां उदाहरण स्वरूप आपको दिखा रहा हूं। कुत्रिया, ये मराठी में गालियां है। कुत्रिया, शेमन्या, ये सारी गालियां आप देख लीजिए। ये सारी गालियां बोलते वक्त मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। जिसको देते वक्त शर्म नहीं आई, लेने वालों को कैसी शर्म भाई। हम तो हाथ पसारे खड़े हैं, दे दो दे दो दे दो। आप यही बोलते हो ना, गूगल पे दे दो करके बोलता है। तो गंदा देने वालों को अगर शर्म नहीं आती है तो गंदा रिसीव करने वालों को काहे की शर्म। न जाने कितने कमेंट्स हैं, न जाने कितने कमेंट्स, न जाने कितनी बातें होती रहती। कुछ कमेंट्स दिखाता भी हूं और असल विषय पर भी आने वाला हूं। कोई सुधाकर लोखंडे नाम का एक व्यक्ति है जो आए दिन चैनल पे कमेंट करता रहता है, मैं गुलाम बन गया हूं, भारतीय जनता पार्टी का गुलाम। सुधाकर लोखंडे जी, अगर ये हिंदी वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो मैं आपको ये भी बात इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं, जरा सुन लीजिए। यही शरद शिंदे नाम के व्यक्ति है, ये भी यही बात करते हैं। बीजेपी के लोगों के बारे में ही कुछ बोलते जाओ, कुछ महाजन के बारे में बोलते जाओ, कुछ इनके बारे में बोलते जाओ, बोलते रहते हैं। ये इनमें गालियां नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें भी ये क्यों नहीं बोल रहे वही लिखा है। ये मयूर पवार नाम के एक व्यक्ति है, इन्होंने तो गाली लिख डाली है, गाली। ये मराठी वाली गाली है, झाट्या। जैसे हिंदी में झाटू कहा जाता है ना, ये मराठी वाली गाली है, झाट्या। ये छाट के बराबर का समझते हैं उनके। शायद उनको पता नहीं है झाट को खींच लिया तो कितना दर्द होता है। किसी ने खींच भी लिया ना तो बहुत दर्द होने की संभावना होती है। मयूर पवार जी, कृपया किसी और को अपना झाट मत बनाया कीजिए। बहुत बहुत दर्द होता है दूसरे किसी ने खींच लिया तो। माफ कीजिएगा इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। डर खत्म सा हो गया है, शर्म खत्म सी हो गई है। ये सुन सुनकर अब डरने की बात बची ही नहीं है। कोई प्रसाद चौहान नाम के व्यक्ति है, नाम तो है प्रसाद, और लिखते हैं मैं हूं बीजेपी का एजेंट। सुन लीजिए प्रसाद पवार जी, थोड़ा सा और सुन लीजिए इस वीडियो को। बीजेपी का एजेंट हूं कि नहीं यह आपको जरूर पता चलेगा। मैं बस एक पत्रकार हूं, जिसे आप पत्रकार भी नहीं मानते हो, बस एक यूट्यूबर मानते हो, बस एक यूट्यूबर मानते हो। लेकिन मैं भी एक पत्रकार हूं, बता देता हूं बीजेपी का एजेंट हूं कि नहीं। ये कोई के राजू है, साउथ इंडियन नाम लिख रखा है, और बात तो कर रहे हैं इस तरह की बात कर रहे हैं मराठी में। लगता तो साउथ इंडियन है, लिए लिखते हैं ये मैं भाट बन गया हूं। ये सुपारी बाज भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। अरे कम से कम लिखना है तो अच्छी तरह से तो लिखो, सुपारी ई बाज।
क्या क्या मतलब है? सुपारी बाज भी लिख नहीं पाते हो आप लोग। इस तरह की बातें आप लिखोगे, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ी आपकी इन बातों से थोड़ी तकलीफ होती है। ये अक्षय जाधव है, ये अक्षय जी तो बहुत ही उनका फेवरेट शब्द इस्तेमाल करते हैं, और ये है भटुकड़िया। ये लिख नहीं पाए हैं, भाषा का अज्ञान होगा, भातुकड़िया लिख लेते हैं, और बाकी कुछ भी लिख लेते हैं। चलो, मैं भटुकड़िया हूं, मैं भट्ट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं, ये बार बार बोलकर मैं थक गया हूं। लेकिन ये लोग है कि ऐसे इस पर उसके ऊपर बात करना छोड़ते ही नहीं है। चलो बोल लीजिए, आपका ज्ञान है तो बोल लीजिए। बस जो मुझे बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाते हैं ना, उनको मैं बस एक ही बात समझाना चाहता हूं। बीजेपी नाम से एक वहां पर प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है। जरा उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि सुशील कुलकर्णी बीजेपी का एजेंट है कि नहीं, यह आपको पता चलेगा। शरद पवार पर जितने वीडियो बनाए हैं ना, उससे ज्यादा वीडियो बीजेपी के विरुद्ध बनाए गए हैं। आप वो देखते नहीं हो, बस जो आपको अच्छा लगे, सेलेक्टिव हो ना आप। क्योंकि एक ब्राह्मण, एक हिंदुत्ववादी अगर कुछ बातें बोलता है तो सेलेक्टिवली देखना चाहिए। बस सेलेक्टिवली देख लेते हो, और उसको भी मैं अगले वीडियो में सारी बातें क्लियर करने वाला हूं, देख लीजिए वो। और तभी भी फिर भी ऐसा लगे ना कि मैं कुछ आपको कंफर्म कर लेना है, तो पूछ लीजिए जाके गिरीश महाजन से, सुशील कुलकर्णी बीजेपी का एजेंट है क्या। पूछ लीजिए नितिन गडकरी जी से। यह नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि आपको कहीं ऐसा न लगे कि मैं एक जाति या धर्म का विरोधक हूं। पूछ लीजिए गिरीश महाजन जी से, बीजेपी का एजेंट हूं कि नहीं, सुशील कुलकर्णी के बारे में वो क्या राय रखते हैं। पूछ लीजिए नितिन गडकरी जी से, सुशील कुलकर्णी को वो बारे में क्या राय रखते हैं। पूछ लीजिए राव साहेब दानवे जी से, सुशील कुलकर्णी के बारे में वो क्या राय रखते हैं। मुंबई जाकर पूछ लीजिए आशीष शेलार से, सुशील कुलकर्णी के बारे में क्या राय रखते हैं। भागवत कराड़ से पूछ लीजिए वो क्या राय रखते हैं मेरे बारे में। रमेश कराड़ से पूछ लीजिए वो क्या राय रखते हैं मेरे बारे में। चिखलीकर जो सांसद है उनसे पूछ लीजिए वो क्या राय रखते हैं मेरे बारे में। परभणी के बोर्डीकर से जाके पूछ लीजिए वो क्या राय रखते हैं मेरे बारे में। बीड़ के ओम प्रकाश शेटे से जाकर पूछ लीजिए वो क्या राय रखते हैं मेरे बारे में। ये सब भाजपा वालों के नाम गिना रहा हूं, सब भाजपा वालों के नाम गिना रहा हूं, और भिन्न भिन्न जाति के भी है, एक जाति का है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आप कभी नहीं बताएंगे, ना पूछेंगे, आरोप लगा देंगे कि बस सुशील तो जाति वाला है, तो बीजेपी वाला है, तो हिंदुत्व वाला है। और न जाने कितने मैसेजेस, न जाने कितने कॉल, आपसे चर्चा करनी है के नाम पर चर्चा नहीं होती है। वहां पे कॉल पे चर्चा नहीं होती है, बस मजा लिया जाता है। न जाने कौन कौन से सवाल दिमाग में होते हैं, और बस रिकॉर्ड करके इसी रिकॉर्डिंग को वायरल करके डाल देना होता है। पूछ लीजिए एक कन्नड़ वाले व्यक्ति से जाकर कि रिकॉर्डिंग वायरल करना क्या होता है। एक दोस्त की तरह बात कर दी, एक दोस्त की तरह मैंने बोल दिया उसके साथ दो चीजें कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, बस उसने उसी को डाल दिया और कह दिया कि ये एजेंट बन गया है। दोस्ती को एजेंट बनाने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे जो कुछ भी बना ले मुझे मंजूर है। दोस्ती में आप जो भी कुछ गिफ्ट दोगे वो मंजूर है, चाहे एजेंट हो, चाहे भट्ट हो, चाहे भाट हो, चाहे कुछ भी बना लो आप मुझे मंजूर है। क्योंकि मुझे खुद पता है मैं कौन हूं, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार बोलते हुए आया हूं। जब जिंदगी के सारे रास्ते खत्म हो गए थे, जब चल पड़ा था सुशील मृत्यु की तरफ, जब चल पड़ा था जीवन में ऐशशी होने के बाद अब जीवन को समाप्त करना है, उस वक्त के वक्त पर वो मर चुका है। अपना ही तर्पण करके, अपना ही श्राद्ध करके इस विषय में मैं आ चुका हूं। अब न मृत्यु का भय है, न बदनामी की चिंता, क्योंकि नाम तभी खत्म हो गया था जब मेरी जाति या धर्म के कारण मुझे अलग अलग संस्थानों से बाहर होना पड़ा था। सो डर खत्म हो चुका है, अब बची है सिर्फ अभिव्यक्ति। मार तो कहीं भी खा लेंगे, वैसे नसीब ने हमें कम मार नहीं दी है, वक्त ने कुछ मार कम नहीं दी है।
अब लोग दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हंसी खुशी वो भी सह लेंगे, गूगल पे फोन पे पर पैसे आते हैं वैसे ही सह लेंगे। नमस्ते।